अब आते हैं क्वेश्चन 13 की ओर। इसमें बोल रहा है एक त्रिभुज ABC जिसका कोण सी समकोण है की भुजाएं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित है। सिद्ध कीजिए कि AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस DE के स्क्वायर का। तो यहाँ पर दिया गया है कि एक ABC त्रिभुज है जिसका कोण C क्या है, समकोण है, और भुजा CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E है। तो हमें ये चीज़ सिद्ध करना है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन 13। तो यहाँ पर दिया गया है, जो दिया रहता है उसको हम लिख लेंगे, जो सिद्ध करना होगा उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर दिया क्या गया है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण C क्या है, समकोण है। यहाँ पर एक हमने त्रिभुज बनाया ABC, कोण C क्या है, समकोण है, 90 डिग्री के बराबर। फिर बोल रहा है कि भुजा CA तथा CB पर क्रमशः D और E बिंदु है। CA और CB पर बिंदु एक D है, यानी CA पर बिंदु D है और CB पर बिंदु E है। तो ये चीज़ जैसा बोला गया था वैसा हमने कर दिया कि भुजा CA पर कौन सा बिंदु है, D बिंदु है, और CB पर कौन सा बिंदु है, E बिंदु है। और फिर हमने उसको क्या किया, मिला दिया। हमें सिद्ध क्या करना है कि AE का स्क्वायर, यहाँ पर A है, यहाँ पर E है, तो AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, B है यहाँ D है तो BD का स्क्वायर। तो यहाँ पर ना हमको AE है ना यहाँ पर BD है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। A से E को मिलाना पड़ेगा तब जाकर AE का स्क्वायर होगा। BD तो B से D को मिलाना पड़ेगा तब जाकर के हमको BD का स्क्वायर होगा। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि AB का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर है ही, प्लस D का स्क्वायर, D का स्क्वायर ये है ही। तो हमको किसको किसको मिलाना पड़ेगा, A से E को और B से D को। चलिए मिलाते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, A से E को मिला दिया और B से D को मिला दिया। अब आते हैं, यहाँ पर बोल क्या रहा है, हमको चाहिए AE का स्क्वायर और जोड़ का BD का स्क्वायर। तो हमें AE कहाँ से मिलेगा, यहाँ से AE का स्क्वायर चाहिए। तो स्क्वायर के लिए हमें कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा, ACE, ये वाला समकोण त्रिभुज। जब ये कोण 90 डिग्री के बराबर है तो अगर हम ये त्रिभुज ले ले ACE, ये वाला त्रिभुज ले ले, तब जाकर के हमें AE का स्क्वायर मिलेगा। हम लेते हैं त्रिभुज कौन सा, यहाँ से लेंगे हम त्रिभुज ACE, ये वाला त्रिभुज ACE। ACE में क्या होगा, समकोण के सामने वाली भुजा यानी A और E क्या हो जाएगा, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। तो कर्ण क्या हो गया यहाँ पर, AE। तो AE का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा AC का स्क्वायर और जोड़ का यहाँ हो जाएगा CE का स्क्वायर। हमें 4 बार स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी 4 बार हमें त्रिभुज लेना पड़ेगा, तब जाकर के हमें ये चीज़ और ये चीज़ प्राप्त होगा। तो ये हमने कर दिया। अब हमें BD चाहिए, तो BD के लिए कौन सा त्रिभुज लेंगे, यहाँ पर B और D चाहिए यहाँ से यहाँ तक। तो उसके लिए हम त्रिभुज लेंगे DCB, ये वाला त्रिभुज। फिर उसमें पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे। यहाँ पर त्रिभुज DCB में DCB में क्या होगा, समकोण है तो समकोण की सामने वाली भुजा यानी BD, ये BD क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर यानी BD का स्क्वायर क्या होगा, DC का स्क्वायर जोड़ का BC का स्क्वायर। ये चीज़ हम लिख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा BD का स्क्वायर क्या हो जाएगा, DC का स्क्वायर और जोड़ का यहाँ से यहाँ तक BC का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर होगा। अब फिर हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, अब हमें चाहिए AB का स्क्वायर। तो AB के स्क्वायर के लिए हम कौन सा, यहाँ पर देख सकते हैं AB का स्क्वायर चाहिए। तो पूरा बड़ा वाला त्रिभुज हम लेंगे, ACB को लेंगे, ये बड़ा वाला। तो AB का स्क्वायर क्या होगा, AC का स्क्वायर और जोड़ का BC का स्क्वायर। अब त्रिभुज हम ACB में आते हैं, त्रिभुज ACB में AB का स्क्वायर क्या होगा,
AC का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, जोड़ का आधार का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर। यहाँ से हो गया। फिर अब हमें क्या चाहिए, DE चाहिए, DE का स्क्वायर। तो DE के लिए हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, यहाँ पर DE का स्क्वायर। तो ये छोटा वाला हम ले सकते हैं DCE में, ये छोटा वाला त्रिभुज DCE में हम जाएंगे। तो यहाँ से अब हम आएंगे त्रिभुज DCE में। DCE में क्या होगा, यहाँ से DE का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, लंब का स्क्वायर यानी DC का स्क्वायर, जोड़ आधार का स्क्वायर, आधार का मतलब C का स्क्वायर। यहाँ से हम देख सकते हैं D का स्क्वायर होगा DC का स्क्वायर और जोड़ का C का स्क्वायर। यहाँ से हम इसको C का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से जो हमें 4 प्राप्त हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे, इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे और इसको हम समीकरण 4 मान लेंगे। यहाँ से हो गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए AE का स्क्वायर जोड़ का BD का स्क्वायर। तो AE यहाँ पे है, BD यहाँ पे है, तो इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के ये आएगा AE का स्क्वायर जोड़ BD का स्क्वायर। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा AE का स्क्वायर और BD का स्क्वायर। तो यहाँ से चलिए करते हैं, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, बायां पक्ष के साइड यानी ये साइड इस साइड के साथ जुड़ेगा और ये साइड इस साइड के साथ जुड़ेगा, सेम साइड के साथ जुड़ेगा यहाँ पर। तो हो जाएगा AE का स्क्वायर जोड़ का हो जाएगा, यहाँ से AE का स्क्वायर जोड़ का हो जाएगा BD का स्क्वायर, बराबर यहाँ पर उस साइड में दिया गया है AC का स्क्वायर जोड़ C का स्क्वायर, यहाँ से AC का स्क्वायर जोड़ C का स्क्वायर और ये साथ में जुड़ेगा DC का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। यहाँ से हम लिख देंगे जोड़ का DC का स्क्वायर और जोड़ BC का स्क्वायर। यहाँ से ये हम लिख देंगे, दोनों साइड को हमने क्या किया, जोड़ दिया समीकरण 1 तथा 2 से। अब हमारे पास ये साइड आ गया है। अब हमें क्या लाना है, इस साइड से हमें ये लाना है, AB का स्क्वायर लाना है जोड़ D का स्क्वायर लाना है। तो यहाँ से देख लीजिए AB का स्क्वायर कब होगा, AB का स्क्वायर तब होगा जब AC का स्क्वायर और जोड़ का BC का स्क्वायर हो, यानी ये कर्ण होता है, AB क्या है, ये कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर तभी आएगा, AB क्या है, कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर तभी आएगा जब AC का स्क्वायर और जोड़ का BC का स्क्वायर हो। तो यहाँ से देख लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ AC का स्क्वायर है, यहाँ BC का स्क्वायर है, इन दोनों को एक जगह हम कर देते हैं। यहाँ से हो जाएगा AE का स्क्वायर जोड़ BD का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर और ये BC का स्क्वायर और जोड़ का ये BC का स्क्वायर एक जगह कर देते हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए, DE का स्क्वायर, DE का स्क्वायर। DE का स्क्वायर कब आएगा, ये तो कर्ण हो गया जब हमारे पास DC का स्क्वायर और जोड़ का C का स्क्वायर हो। तो देख लीजिए DC का स्क्वायर और जोड़ का C का स्क्वायर यहाँ पे है, DC का स्क्वायर और जोड़ का C का स्क्वायर यहाँ पे है। तो हम इसको लिख लेंगे एक साथ, DC का स्क्वायर और जोड़ का C का स्क्वायर। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं AE का स्क्वायर जोड़ का BD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर के बदला में हम क्या लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर और DC का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर के बदला में क्या लिख सकते हैं, D का स्क्वायर। तो यही चीज़ हमें क्या करना था, प्रमाणित करना था, जो काफ़ी आसान है। आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।